अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दोस्तों आपको सिखाने जा रही हूँ पाव भाजी बनाना, जो महाराष्ट्र की बहुत फेमस डिश है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पे मैंने 1 लार्ज अनियन लिया है, यानी कि प्याज। इसको मैंने इस तरह फाइनली चॉप कर लिया है। यहीं पर मैंने लिया है टमाटर। ये मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। आलू चाहिए, बॉइल्ड पोटैटो लिया है मैंने, करीब 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लेकर उबाल लिए और उनको इस तरह मैश कर लिया है। साथ में हमें वेजिटेबल्स जो चाहिए, यहाँ पर मैंने ली हुई है गाजर और शिमला मिर्च। आप चाहें इनके अलावा और भी जो आपका पसंद हो वेजिटेबल डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर मैंने कई बार बनाया, कई तरह से बनाया, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका लगा वो मुझे यही लगा जो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रही हूँ। ख़ास इंग्रेडिएंट, ख़ास वेजिटेबल इसमें आलू और शिमला मिर्च इसमें ज़रूर डालें। शिमला मिर्च से ही इसका असल जायका निकल कर आता है। साथ में हमें इसमें चाहिए बटर। ये मैं सिर्फ पाव भाजी बनाने के लिए, भाजी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें 2 टेबलस्पून मैं रिफाइंड ऑयल, 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करने वाली हूँ। साथ में यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर। यहीं पर मैंने रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैं पाव भाजी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून हीप फुल। मेरे पास अभी घर का पाव भाजी मसाला नहीं था, होममेड नहीं है, इसलिए मैं मार्केट का ईस्टर्न मसालों में से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें जो भी मसाले इस्तेमाल करें, मैं यहाँ पर ईस्टर्न मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको वीडियो दूंगी जिसमें मैं पाव भाजी मसाले की रेसिपी देने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हम बनाना इनको शुरू कर लेते हैं। पाव भाजी की तैयारी हम कर चुके हैं, अब हम इसे बना लेते हैं। बर्तन में देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। ये मैंने गरम किया है और इसी में मैं बटर डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल मिलाने का मकसद ये है जिससे हम बटर हमारा जले नहीं। तो जैसे ही ये मेल्ट होता है, मैं इसमें हमारे जो प्याज कटे हुए हैं, मैं वो चॉप किए हुए प्याज जो हमने रखे, मैं वो ऐड कर देती हूँ इसमें। बटर काफ़ी हद तक मेल्ट हो ही चुका है और ये साथ साथ फ्राई होता चला जाएगा। सारा प्याज हमें डाल देना है और इसे सुनहरा होने तक हमें इसे भून के पकाना है। इसी में मैं हमेशा नमक डाल देती हूँ, इस वक्त आज भी मैं नमक डाल दूँगी, जिससे हमारे प्याज भी जल्दी से भुनकर तैयार हो जाएंगे और जब हम टमाटर डालेंगे तो वो भी जल्दी से आसानी से गल जाएंगे। मैं इसमें 1 चुटकी नमक डाल देती हूँ। ये देखिए प्याज कितनी जल्दी से तैयार होना शुरू हो गए हैं। हमें इसे चलाते रहना है, कहीं ऐसा ना हो साइड से प्याज जलने लगे। अगर प्याज को लगातार चलाते रहें तो ये जलते नहीं हैं और सब एक साथ सुनहरे होते हुए आ जाते हैं। देखिए काफ़ी हद तक ये प्याज गुलाबी होने लगे हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। देखिए काफ़ी हद तक प्याज सुनहरे हो चुके हैं। इससे ज़्यादा सुनहरे मैं नहीं करूँगी और मैं अब इसमें टमाटर डाल देती हूँ।
थोड़ी देर हम 2 मिनट टमाटर को ढककर पका देंगे, जिससे ये जल्दी से घुल जाए। पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे ढककर पका देते हैं। करीब 2 मिनट काफ़ी रहेगा। इसे ढककर हम पकाएंगे तो टमाटर जल्दी से भाप से घुल जाएंगे। 1 मिनट ही इसे ढककर पकाया है और देखिए टमाटर किस हद तक घुल चुके हैं। ये देखिए, इसमें अब हम सारे मसाले, पाव भाजी मसाला छोड़ करके मैं सारे मसाले ऐड करने वाली हूँ। उसके साथ साथ ही भूनते चले आएंगे हमारा मसाला भी। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, यानी कि रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर और नमक यहाँ पर हमने डाला है और इसे अब हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए, करीब 2-3 मिनट मैंने इसे भूना है। देखिए, अब हम इसमें, ये देखिए भून चुका है सब अच्छी तरह से। अब मैं इसमें सब्जियां डाल दूंगी और सबसे पहले मैं आलू डाल देती हूँ। आलू को मैंने मोटा मोटा ही मैश किया हुआ है और यहीं पर मैंने बाकी की वेजिटेबल्स भी डाल दी। इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखिए, फ्लेम मैंने बिल्कुल इस वक्त लो पे कर दी है। सब्जियां डल चुकी हैं। अब हम पोटैटो मैशर लेकर के इसे इस तरह से सारी सब्जियों को मैश कर देंगे और बहुत अच्छी तरह हमें इसे मैश करना है। ज़रा भी चंक्स नहीं आने चाहिए, कोई भी वेजिटेबल का पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें क्या क्या सब्जियां डली। इतनी अच्छी तरह हमें मैश करना है। तो मैं इसे अब मैश कर लेती हूँ। देखिए, ये मैं काफ़ी हद तक इसे मैश कर चुकी हूँ। यहीं पर अब हम पाव भाजी मसाला मिला लेंगे। देखिए, जो पाव भाजी बनाई जाती है वो हमेशा फ्लैट बर्तन में बनाई जाती है। फ्लैट तवा हो बड़ा सारा या उस तरह का कोई कढ़ाई हो, पर मेरे पास उस तरह का बर्तन नहीं था, इसलिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। आपके पास अगर हो तो आप बेशक उसे फ्लैट बर्तन में बना सकते हैं, जो कि फ्लैट हो। मेरे पास उस तरह का बर्तन नहीं था तो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। मैं इसमें पाव भाजी मसाला डाल चुकी हूँ। अब हमें दोबारा इसको अच्छी तरह मैश करना है। मैं इसे दोबारा मैश कर चुकी हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। करीब मैंने आधा कप मिलाया है, देती हूँ। करीब 1 कप मैं इसमें पानी मिला चुकी हूँ। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और अगर ज़रूरत पड़ती है, कहीं हमें चंक्स नज़र आते हैं, तो हमें इसे दोबारा मैश करना होगा। देखिए, इसे हम अच्छी तरह मैश कर चुके हैं। अब इसे हम हल्की आंच पर पकने देते हैं। करीब 5 से 10 मिनट तक हम इसे पकने देते हैं। तो जब तक ये पक रहा है हम अपने पाव तैयार कर लेते हैं। तो ठीक है, हम अपने पाव तैयार कर लेते हैं। इसे हम 10 मिनट तक पकने देते हैं। ये सबसे पहले पाव तैयार करने के लिए हम ये पाव मैंने लिए हैं। ये परफेक्ट प्रीमियम क्वालिटी पाव हैं, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको सबसे पहले हमें अलग कर देना है। इस तरह से सारे पाव हम अलग कर लेंगे और इन्हें बीच में से हम काट लेंगे। देखिए, मैं काट कर दिखा देती हूँ आपको। देखिए, पाव को हम इस तरह से बीच में से काट देंगे। ये देखिए, इस तरफ से मैं काट रही हूँ। ऐसे हमने काट लेना है और ये इस तरह खुल जाएगा। इसी तरह मैं सारे पाव काट लूँगी। और अब हमें क्या करना है, एक पैन गरम करके उसमें इनको सेकना है। चलिए हम सेक लेते हैं। ये पैन में पहले से गरम कर चुकी हूँ इस तवे को और यहाँ पर मैंने ये अमूल बटर ले करके इसे खूब अच्छी तरह से लगाना है और यहीं पर इसमें हमें ये पाव इस तरह से डाल देने हैं। इन्हें अच्छी तरह सेकना है। यहीं पर हम एक और पाव डाल देते हैं। देखिए, दोनों तरफ से हमें खूब बटर लगाकर इसे सेकना है। पाव भाजी बनाने के लिए खूब बटर का इस्तेमाल होता है। बेशक ये हेल्थ के लिए थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को, लेकिन पाव भाजी इसी तरह तैयार की जाती है। यही रेसिपी है पाव भाजी तैयार करने की। ऊपर से भी इसके खूब बटर डाला जाता है। मैं भी आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए, हमारे ये पाव तैयार हो चुके हैं। मैं फ्लेम बंद कर चुकी हूँ। अब मैं आपको पाव भाजी सर्व कर देती हूँ। इधर हमारी भाजी भी ये देखिए तैयार हो चुकी है। मैंने इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पका लिया है।
तो अब मैं सर्व कर देती हूँ। इसको बनाएं, सर्व करें। ये आपको ज़रूर आसान लगी होगी, बेशक आसान भी है, ज़रूर बनाएं। देखिए, इसे सर्व करने से पहले बटर ज़रूर डाल दें। बटर के बगैर पाव भाजी का मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो इसको ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन सर्व करने से पहले आप इसमें बटर ज़रूर डालें। पाव को बटर से ही सेकें, तो इंशाल्लाह ज़रूर जायका निकल कर इसका बहुत अच्छा आने वाला है। आप ज़रूर बनाएं। बनाने में भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी है और इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन, बहुत जायके की बनेगी। आप भी बनाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।